जिनसे सीधा उनका संबंध आता है वही काम लेते हैं और उन्हीं के अकाउंट्स में से उनकी सैलरी जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी अब वो जो है ग्रामीण विकास पंचायत डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास भेज दिया है। दूसरा है पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ जो उत्तम सेवा करने वाले, ऐसे बहादुरी की सेवा करने वाले पुलिस के अधिकारी, उनके लिए 3 प्रकार के मेडल जो हैं वो हमने घोषित किए हैं और वो लागू हो जाएंगे। एक उसके अंदर जो वीरता के पुरस्कार के लिए मुख्यमंत्री पदक, ये इस प्रकार से घोषित किया है। कुछ कैश राशि उनको मिलेगी और एक 6 महीने की उनको सर्विस में बढ़ोतरी मिलेगी रिटायरमेंट के बाद। इसी प्रकार उत्कृष्टता जांच के लिए गृह मंत्री पदक, एक इसकी घोषणा की है। और इसी प्रकार डीजीपी लेवल पर भी हरियाणा पुलिस उत्तम सेवा पदक, ये डीजीपी लेवल पर दिए जाएंगे। और ये 10-10 पदक, मुख्यमंत्री पदक की तो असीमित है, उसमें कितने ही जो लोग वीरता के नाते से काम किया होगा उनकी संख्या हो सकती है, लेकिन बाकी दोनों 10-10 पदक, जिसमें उत्कृष्टता के लिए और उत्कृष्टता कार्य के लिए और उत्तम सेवा पदक इस नाते से 10 वो होंगे। तो दूसरा निर्णय, हाँ जी, पुरस्कार राशि 21,000 रुपया और एक प्रमाण पत्र और 6 महीने का एक विस्तार, सेवा कार्य विस्तार, तीनों में। और दूसरा निर्णय, तीसरा निर्णय, हमारे खिलाड़ियों के लिए एक एनोमली थी बनी हुई कि उनको जो विभिन्न खेलों का जो भार वर्ग होता है, इसमें ओलंपिक में कुछ अन्य प्रकार के उसके भार वर्ग थे और शायद 6 थे, और जो एशियन और इन दूसरे प्रकार के गेम थे उसमें 10 ऐसे भार वर्ग अलग अलग थे। तो कभी कभी किसी एक भार वर्ग में, किसी एक खेल में उनको कुछ लाभ मिलता था, दूसरे में नहीं मिलता था, एक में नहीं मिलता था, दूसरे में मिल जाता था, तो एक एनोमली थी। अब हमने वो जो 6 भार वर्ग उनको समाप्त करके 10 भागों में 10 भार वर्ग कर दिए। तो 10 भार वर्ग करने के बाद वो एक एनोमली समाप्त हो गई और इसमें ज्यादा चांसेस खिलाड़ियों को मिलेंगे तो उनके भार के हिसाब से उनको जो खेलों में, राष्ट्रमंडल खेलों में, एशियाई खेलों में, ओलंपिक खेलों में अब एक ही प्रकार का एक प्रावधान किया गया है ताकि कोई दुविधा इस प्रकार की न रहे। एक हमने किया है लकड़ी आधारित जो उद्योग है, खास करके हमारा यमुनानगर का उद्योग है, तो उसमें लाइसेंस की व्यवस्था एक थोड़ा एनोमलीज थी उसमें और थोड़ा कठिनाइयां भी थी। कई प्रकार के अलग अलग लाइसेंस के प्रावधान थे। अब वो सारे प्रावधान एक जैसे कर दिए हैं। 3 कैटेगरीज हैं। कुछ तो रेस्ट्रिक्टेड हैं कि जो लाइसेंस मिलेंगे भी नहीं, खास करके ऐसी लकड़ी जो बहुत बहुमूल्य होती है या बहुत कभी भी चोरी की जा सकती है, चंदन की लकड़ी है या और इस प्रकार की लकड़ी है, तो ऐसे उद्योग तो पहले से ही प्रतिबंधित हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो बिल्कुल खुले हैं, जिसको कोई भी लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी कुछ कैटेगरीज है। एक है रेस्ट्रिक्टेड, 3 कैटेगरीज उनकी हैं। रेस्ट्रिक्टेड के लिए उनको लाइसेंस लेना ये अनिवार्य होगा और इसके लिए एक कंडीशन तो ये बनाई गई है कि जो जंगल का क्षेत्र है उससे 3 किलोमीटर के दूर ही वो कोई भी उद्योग लग सकता है, ताकि किसी भी कारण से चोरी करने का जो है स्कोप वो ना रहे, उस दूरी में कोई गड़बड़ होती है तो चेक हो सके। ऑनलाइन सारा अप्लाई करने का सिस्टम होगा। एक समय ऐसा था कि आज नहीं 6-7 साल पहले जब हमने उस पॉलिसी को एक बार चेंज किया था, बड़ी रेस्ट्रिक्शंस थी लाइसेंसिंग के ऊपर, खास करके प्लाई में जो पिलिंग मशीन क्या होती है, पिलिंग मशीन, तो पिलिंग मशीन का जो लाइसेंस था बहुत रेस्ट्रिक्टिव था और फीस तो थी 30,000 से लेके और 1 लाख तक अलग अलग साइज के हिसाब से, और ब्लैक थी उसकी 50 लाख तक। हमने आते ही सब खोल दिए थे और खोलने के बाद 1700 लोगों ने अप्लाई किया, जो पहले सिर्फ 400 लाइसेंस थे पूरे हरियाणा में, और फिर 1700 लोगों ने अप्लाई किया। बाद में सब ब्लैक समाप्त हो गई और बहुत लोगों ने तो अप्लाई करने के बाद फीस बीच में छोड़ दी और लाइसेंस लेने भी नहीं आए। अब वो ओपन हो गया एकदम, इसलिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही। तो ऐसे रेस्ट्रिक्टिव चीजों को उसको नॉर्मल करना, और अगर कहीं कोई काम नहीं कर पा रहा है उसका लाइसेंस को समय पर रद्द करना और रद्द करके दूसरे आदमी को देना। रेस्ट्रिक्शंस थोड़ी लगानी पड़ती हैं कई बार, ऐसा ना हो कि जो हमारी खेती की लकड़ी जैसे होती है, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट जो होता है, सफेदा है या पॉपुलर है, तो ये एक
यूज होता है ये खेती के नाते पैदा होता है, वैसे यूज होता है। अगर हम उसका सेक्शन नहीं लगाएंगे तो पैदावार खेती वाली कम होगी, फिर जंगल काटना शुरू करेंगे। इसलिए उसको ऑब्जर्वेशन रख करके, लेकिन जितने हमारे पास खेती का जो जंगल है, लकड़ी है, उसके हिसाब से उनको लाइसेंसिंग दी जाएगी, तो उसको जरा कंट्रोलिंग भी रहेगा। ऑनलाइन इसकी सारी प्रक्रिया होगी और स्टेट लेवल की कमेटी होगी जो इस सारे को देखेगी। इसमें एक प्रकार से इसको बहुत स्मूथ कर दिया गया है सारी वर्किंग को। टाइम बाउंड भी है सर लाइसेंसिंग प्रक्रिया? ये टाइम बाउंड तो कोई नहीं, जब कोई अप्लाई करेगा उसके जो नॉर्म्स होते हैं वो पूरे करेंगे, लाइसेंस ले लेंगे। हाँ, लेकिन अगर उसने 2 साल तक उस पर काम नहीं किया तो फिर रद्द हो जाएगा। एक एजेंडा है एनसीआर राज्यों में जो शैक्षणिक संस्थानों की बसें होती हैं, उन बसों के अलग अलग राज्यों के अलग अलग रेट होते हैं, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, और फिर एक दूसरे प्रदेशों में आने जाने के बाद कई बार उन दोनों प्रदेशों का पैसा देना पड़ता है। अब म्यूचुअली एनसीआर के साथ लगे हुए जितने भी प्रदेश हैं, उन सबके म्यूचुअल एग्रीमेंट करने के लिए हमने रास्ता खोल दिया है कि जिस प्रदेश की जो बस हमारे यहाँ आती है या हमारी उनमें जाती है, सपोज दिल्ली से हरियाणा है, हरियाणा से राजस्थान है या उत्तर प्रदेश है, तो ये एनसीआर का जो 3-4 प्रदेश हैं उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाएगा, और फिर वो बसों की जो छूट है, खास करके शैक्षणिक संस्थानों में जो बसें लगी हुई हैं स्टूडेंट्स को लाने ले जाने के लिए, वो एक उनको छूट कर दी है। एक निर्णय बहुत ही एक सुंदर निर्णय आज हुआ है कि जो पंजीकरण बसों का मोटर वाहन नियम के अंतर्गत होता है और उसमें जो नंबर दिए जाते हैं, वो नंबर अब पब्लिक के लिए सारे नंबर खुले होंगे, उसकी सबकी ऑप्शन होगी। कोई भी नंबर किसी को चाहिए, सीरीज लागू होने से 7 दिन पहले खुल जाएगी और उस 7 दिन में पब्लिक देख करके और जिस नंबर को जो आदमी लेना चाहता है बिडिंग करके, पहली बिडिंग उसकी 20,000 रुपए की होगी, नई बिडिंग है तो फ्री मिलेगा। बिडिंग किसी ने कर ली, एक नहीं बुक कर ली तो 20,000, उसके बाद बिडिंग जिसने ज्यादा करनी उसके ऊपर बिडिंग करके और फाइनल 7 दिन के बाद उसको बंद करेंगे, जिसको ले जाना ले जाए। एक नंबर की वैल्यू बहुत ज्यादा इस समय लगभग 5 लाख से भी ऊपर है, कहीं कहीं तो 10 लाख 15 लाख भी मिल जाती है एक नंबर। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सरकारी गाड़ियां हैं, मुख्यमंत्री से लेकर के और नीचे डीसी तक, बाकी सब ऐसी 179 गाड़ियां ऐसी हैं जो एक नंबर की सरकार के पास हैं। तो आज हमने ऑफर किया है कि 4 गाड़ियां मेरे पास हैं जो एक नंबर की हैं, वो आज हमने छोड़ दिए हैं और ऑक्शन पर जाएंगे ताकि सरकार को उसका फायदा हो जाए। अगर चारों का मानो 20-25 लाख एक गाड़ी का मिले तो 1 करोड़ रुपए का फायदा सरकार को हो जाएगा। हमने आज छोड़ दिए, और जो नॉर्मल नंबर हैं जिनकी ऑक्शन नहीं होती और कोई नहीं लेता, वो सरकार के नंबरों को मिलेंगी। बाकियों ने तो ऑफर भी नहीं किया, लेकिन हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कह दिया कि आज से उन्होंने भी छोड़ दिया और उनकी गाड़ी भी अब सामान्य नंबरों में आएगी। लेकिन ऐसी 179 गाड़ियां 179 है एक नंबर की। अब ये पिछली है, आगे से तो सब ओपन हो जाएंगी। जो नंबर कहीं भी नहीं लगेंगे या तो वो सरकारी गाड़ियों को लगेंगे, या फिर सरकारी गाड़ियों का एक सुझाव आया कि नया एक सीरीज HRG करके कोई भी बनाएंगे। उस HRG में भी ऑक्शन में जो जाएंगे, अगर सरकारी अधिकारी भी कोई लेना चाहता है ऑक्शन पर, तो उसको ऑक्शन पर दे देंगे। नहीं कोई लेगा तो एक नंबर जो ले जाएगा ले जाएगा। लेकिन उसका एक सुझाव है। लेकिन अब बाकी सीरीज जितनी होंगी उनके सब के लिए वो ओपन नंबर रहेंगे, ट्रांसपेरेंट रहेंगे। आप लोगों को भी किसी को चाहिए सर, ये जो वीआईपी नंबर में वो वीआईपी नंबर वो अभी कल्चर रहा है सर, है ना, पॉलिटिशियन में या ब्यूरोक्रेट्स में, तो वो बंद कर दिया। आम नंबर लेके चलेंगे आप भी, साधारण नंबर लेके चलेंगे, और किसी को अगर शौक है तो खरीद के चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम उससे, क्योंकि सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा और वो आम आदमी काम आएगा। अगर सरकार का रेवेन्यू किसी की जेब से कोई स्वेच्छा से पैसे देता है और वो जनता के काम आ सकता है, तो इससे बढ़िया बात ही नहीं। इसमें सर 18 करोड़ करीब आ जाएंगे अगर 10 लाख का अज्यूम कर रहे हैं एवरेज एक नंबर। 180 का अगर 10 लाख करें तो 18 करोड़ रुपए आ जाएंगे सरकार की गाड़ियों का, पुरानी गाड़ियों का, पुराने नंबर। सोचा जा सकता है, लेकिन आज तो हमने वॉलंटरीली कहा कि जैसे मैंने कहा है कि मेरी 4 गाड़ियों का नंबर आप आज से ऑप्शन लगा दो, पुरानी नई मिलेंगी नहीं, नई किसी को एक नंबर नहीं मिलेगा अब किसी को भी। तो अब इसमें से कितने लोग
आज के बाद एक नंबर, आज के बाद जो सामान्य नंबर होंगे वो होंगे। कोई भी चॉइस का नंबर अब नहीं मिलेगा। चॉइस का हो तो जनता के पास जाएगा और उसका ऑप्शन बिड आएगा। बिल्कुल पुरानी डिजिट है जैसे HYJ, HRJ, उसके 1 या 2 नंबर होते सिंगल से नंबर, बंद कर रखे हुए सरकार, उनके ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। जिसके पैसे मिले होंगे सारे ऑप्शन में लगाएंगे। पुराने नंबर भी सब ऑप्शन में सब लगाएंगे। 1008 भी बिकता है, 786 भी बिकता है, 007 भी बिकता है, 302, 303 भी बिकता है।